पांडे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। नहीं रहे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। हार्ट अटैक के बाद 42 दिन से चल रहा था इलाज। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित नेताओं और अभिनेताओं ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और मंत्री कई सवालों पर उलझे। मदरसों के सर्वे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मुद्दा भी सदन में गूंजा। उत्तर प्रदेश में राजभर समाज ने की एसटी में शामिल करने की मांग। ओपी राजभर ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। मुख्यमंत्री बोले केंद्र सरकार को जल्द भेजेंगे प्रपोजल। विधानसभा में गूंजा किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के विधायकों ने सदन में उठाई आवाज। सरकार पर लगाया किसानों से छलावा करने का आरोप। जालौन पुलिस ने साइबर गैंग का किया पर्दाफाश। लोग के साथ धोखाधड़ी कर करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटीएम कार्ड की अदला बदली कर करते थे ठगी। अब खबरें विस्तार से। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वे 58 साल के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 अगस्त को एम्स में भर्ती करवाने के बाद से उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आया था। वर्कआउट करते वक्त कॉमेडियन अचानक गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। कार्डियक अरेस्ट के बाद राजू श्रीवास्तव के दिमाग पर भी असर हुआ था, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। इधर राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में
अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। राजू श्रीवास्तव के निधन से लखनऊ में भी शोक की लहर है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया। भाजपा के नेता भी थे और बहुत लोकप्रिय और बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे अच्छे मित्र भी थे, लेकिन आज उनका दुखद निधन निश्चित तौर से मुझे ही नहीं, उनके परिजनों को ही नहीं, उनके करोड़ों जो समर्थक चाहने वाले हैं, जिनको हंसाया करते थे, उनको रुला करके चले गए हैं। ऐसे जिंदा दिल इंसान का जाना बहुत बड़ी सामाजिक, राजनीतिक, फिल्म जगत की क्षति है। वहीं कानपुर नगर सांसद सत्यदेव पचौरी ने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बड़ी दुख की सूचना है कि भारत के प्रमुख हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने वाले कानपुर के जन्मे राजू श्रीवास्तव जी की अंतिम लीला समाप्त हो गई। वो बहुत कठिन समय से गुजरे और बेहोशी की हालत में उन्होंने जीवन मृत्यु से कठिन संघर्ष किया, लेकिन अंत में वो बच नहीं सके। आज उनके निधन से जहाँ संपूर्ण भारत में एक निराशा है, विशेषकर उत्तर भारत में, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे और वो गरीबों की मदद करते थे। कानपुर के निवासियों के हृदय में, जन जन के हृदय में बसे हुए थे। सहज थे, सौम्य थे, मृदुभाषी थे और ऐसा बड़ा व्यक्ति सामान्य तरीके से व्यवहार करता था कि गरीब भी उनको अपना मानता था। इसलिए आज उनके न रहने से जो रिक्तता हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि उस दिवंगत आत्मा को शांति दे और जो उनका शोकाकुल परिवार है उसको ये तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। तो विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के 13 पूर्व सदस्यों को सदन में श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को खुलकर सबके सामने रखा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की ओर से मदरसों के सर्वे का विरोध जताया। इधर यादव ने कहा कि मदरसा सर्वे से क्या अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्या यूपी की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हो जाएगी। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला। स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होनी चाहिए। ये प्राथमिकता का विषय इसलिए है क्योंकि जान से खिलवाड़ होती है।
किसी भी मेडिकल निगलिजेंस से, गलत दवा देने से, समय पे इलाज ना मिलने से लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार को होश ही नहीं है। सरकार को जो काम करने चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस जो मानक है उसके तहत डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, बजट की जो आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की जो 108, 102 जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ध्वस्त कर दी। जगह जगह लोग पैसा मांग रहे हैं, जगह जगह बैठाने और उतारने के लिए बहाना के डीजल नहीं है। जो पर्चा 1 रुपए का नेताजी ने कभी किया था वो पर्चा कितना महंगा कर दिया। क्या पर्चा का कीमत बढ़ाने से, 100 रुपये करने से क्या सुविधाएं अस्पतालों की बेहतर हो गई? कभी ये छापा मार डिप्टी सीएम इन्होंने कभी महसूस किया कि डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर्स बजट चाहते हैं, डॉक्टर्स नई मशीन चाहते हैं। जो मशीनें लगी हैं जिनसे इलाज होना है, जांचें होनी, वो सब ऑब्सलीट हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को फिर घेर लिया। न जाने कहाँ से मशीन लेकर के आ गए। जो कबाड़ मशीन है, नगर पालिका कहती है, नगर निगम कहती है कि उनकी मशीन नहीं है, उनका कागज़ नहीं है। अब पुलिस जानबूझ करके मोहम्मद आयशा को फंसाना चाहती है। और मुझे तो डर ये है कि एक छात्र नौजवान ने जब काला झंडा सरकार को दिखाया तो उस पर बम दिखा दिए। यहीं हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने किसानों के हितों को लेकर चर्चा की। किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों की ओर से लिए गए कर्ज की ब्याज दर कम करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मेरे यहाँ किनौनी चीनी मिल जो बजाज ग्रुप की है उसका 6 फरवरी तक का कुल पेमेंट हुआ है पिछले साल का। तो किसान इस हालत में है कि ये सरकार उसको बिल्कुल लावारिस छोड़ना चाहती है। ना वो अपने बच्चों की शादी कर पा रहा है, ना अपने बच्चों की फीस दे पा रहा है। एक आय का साधन गन्ना है, उसमें भी पेमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये कि ये सरकार अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहती है, मैनिफेस्टो का हर पार्टी लिहाज करती है कि हम अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और जनता के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, उनके जनहित के लिए हम ये देश की सियासत में अभी से 2024 की राजनीतिक बिसात बिछाने लगी है।
सपा से नाता तोड़कर अलग हो चुके सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। इसी को लेकर राजभर ने अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि राजभर ने एक तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ योगी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सूबे में सियासी चर्चा तेज हो गई है। गौरतलब है कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। वहीं बिहार के सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए ओपी राजभर और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात को खास माना जा रहा है। इस बीच ओपी राजभर ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी से राजभर बिरादरी को एसटी का दर्जा दिलाए जाने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री योगी ने सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। वहीं इस मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात की जानकारी भी उन्होंने प्रेस वार्ता में दी। इधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आजमगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश की संपत्ति को बेच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तानाशाह रवैये से सरकार चल रही है, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंच गया। भारत सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। एक व्यक्ति के पास 13 लाख करोड़ रुपए है और दूसरे हिंदुस्तान की हालत भुखमरी में 101 नंबर पर पहुंचने की है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उनके दावों में कितनी सच्चाई होती है वो जमीन पर जाकर किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, नौजवान से पूछिए। मनरेगा का बजट कम कर देते हैं ये लोग, राशन चुनाव के पहले फ्री करते हैं, बाद में राशन का पैसा लेने लगते हैं। अमरोहा जनपद के गजरौला में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर डीआईजी शलभ माथुर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि मुरादाबाद मंडल के सबसे ज्यादा क्राइम रेट वाले थानों में लंबित विवेचना और जन शिकायतों का समय रहते निस्तारण के लिए वे वहां आए हैं। ऐसे में सभी मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। गोरखपुर के डाइट परिसर में शिक्षा विभाग के सरकारी कार्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से कर्मचारियों के साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। इसके अलावा बीएसए कार्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ऐसे में बड़े हादसे का खतरा भी मंडराता जा रहा है। वहीं गेट पर गंदगी का अंबार लगा है। इधर इन मुद्दों को संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में प्रेमी युगल का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर एसपी, एएसपी और डीआईजी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। दोनों 10वीं क्लास में पढ़ने व एक साथ पढ़ रहे थे। घटना ढोलना क्षेत्र के बिलरामपुर कस्बे की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तारपीन तेल की यह फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि फैक्ट्री के अंदर लगी आग में जलकर हुए मजदूर की पहचान उन्नाव के औरास निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां निघासन क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एसआईटी की जांच जारी है। इसी के चलते एसआईटी की टीम ने रिमांड पर लिए गए 4 आरोपियों को घटनास्थल पर पहुंची, जहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान पुलिस मामले के हर एंगल का पता लगाने में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।